मतलब मैं इतने दिनों से लिटरली परेशान हो रही हूँ, ये बंदा मेरा नाम क्यों ले रहा है। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। ये बंदा हर 2 दिन के बाद व्लॉग में मेरा नाम ले रहा है। मुझे परेशान कर दिया, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई, लोगों की नजरों में मुझे डाल दिया, जबकि मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ मेरा नाम नहीं लेना। किसने वो तो राइट हर दिया वीडियो मेरा में नाम बोलता आपको है लेने का? हरमोम दीदी, बिल्कुल सही बोलती हैं वो, बिल्कुल ऐसे करती हैं वो, तो हर वीडियो में बोलता है ये बात तो। भाई इसीलिए मुझे आज मैंने, मजबूरी में बोलना हम पड़ा। लोगों ने तो प्लस कभी कुछ सपोर्ट तो नहीं ऐसा किया, हुआ होगा। लेकिन सिर्फ आज क्या दीप्ति दीदी ने कभी इस बात को सपोर्ट किया है? नहीं, दीप्ति दीदी ने कभी इस अफेयर को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ उसको सपोर्ट किया कि भाई अकेली औरत है, जितना बोलना था बोल दिया, नहीं मांगेगी माफी। इन्होंने तो साफ साफ अपने चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोला है कि नहीं मांगेगी माफी वो। अलका दी कुछ तो हुआ है, अलका दी कुछ तो बड़ा हुआ है। आज सारे के सारे क्रिएटर्स क्यों उस औरत के लिए खड़े हो रहे हैं? क्योंकि कुछ तो सबके कल बड़ा पास हुआ प्रूफ है, पहुंच गया है। इन लोगों को पता पहुंच गया है, कुछ ऑडियंस तो हुआ है बैक कैमरा। ये चीजें हाँ, गाइस आप लोगों को ऑडियंस समझनी पड़ेगी। आप लोगों से ऑडियंस रिक्वेस्ट पता है है कि इस चीज को ऑडियंस क्या समझो। करती है? पहले ऑडियंस समझती नहीं है, इमोशनल में बह जाती है, उसके बाद आके बोलती है सॉरी, और हम लोग दिल बड़ा करके माफ भी कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आप लोग नहीं समझो। लेकिन आप लोग समझिए कि आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और सारे क्रिएटर अगर इस तरह की वीडियो एक बना साथ के डाल हुए रहे हैं हैं तो ना, कुछ तो कुछ हुआ बड़ा हुआ है, है। कुछ तो बड़ा हुआ है। अगर आज हमें मुंह खोलना पड़ा, ऑफ कैमरा बात डिस्कस करनी पड़ी, तो कुछ तो बड़ा हुआ है पीछे। अच्छा एक बात बताइए, मैं सबको बार बार बोलती हूँ, आइए प्रियंका दी बिंदास ब्लॉग्स आइए, मैं सबको एक बात बोलती हूँ, आप लोग पैनल पे ऐड होना आइडियल, आपका नाम है बिंदास ब्लॉग, तो आप बिंदास ब्लॉग लिख के आइए यार। मैं क्या बात जानूंगी आपका नाम क्या है? मेरे को तुम हाइपर कर दिया आप लोगों ने, मेरा बीबी बहुत जल्दी हाई होता है, तब से सुन के बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है अलका ये वो, अलका वो, अरे भाई अलका कभी भी सपोर्ट नहीं किए, झूठ मत आप लोग सुना कीजिए। और 1 to 1 अगर करना है डिबेट ना, तो आइए कोर्ट में करते डिबेट। तो मेरा तो ये पूछना है आप दोनों से, आप दोनों को वो बिहाइंड द कैमरा चीजें पता है, अब आगे क्या? कौन आगे हम चाह रहे हैं कि ये मैटर, ये गंदगी यहाँ से खत्म हो जाए, गंदगी खत्म हो, दी एंड हो। लेकिन आपको मैं बता दूं वो लप्पू इस गंदगी को खत्म नहीं होने देना चाहता है। उसको तो दीदी तो आप लोग कंटेंट क्या मिल action रहे लेने वाले हैं, हो? नए नए व्यूज मिल रहे हैं, उसको तो डॉलर छाप रहा है वो तो बस यहाँ से, अब उसको कल इस वाईटी लाइव से पे, इस बॉयकॉट लाइव करो पे छाप देगा, कल इस लाइव पे छाप देगा वीडियो। हेलो हेलो दीदी, उसको अलका, वाईटी से बॉयकॉट करो कैसे भी। अलका मैं तुमको सिर्फ एक चीज कहने आई हूँ, जो भी तुम्हारा मैटर चल रहा है चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो जो अभी तुमने स्टेटमेंट पास किया है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पड़ोसी के साथ या देवर के साथ, और जो ये आर वाली मैडम बैठी हैं तो बोल रही है एग्जैक्टली 6 लोग भी नहीं निकलेंगे, ऐसे ऐसे गलत स्टेटमेंट मत पास करो, फिर ये चीजें तुम्ही पे भारी पड़ती हैं। नहीं ये भारी नहीं बहन, सच्चाई ना एक्चुअली में एक्सेप्ट करना नहीं बहुत बुरा नहीं, लगता उसमें फिर है। आप भी आती हो, और फिर अलका तुम भी आती हो, जो नहीं, लोग भी लेकिन हमने बैठे बोला है ना, तो हम भी उनका आते हैं। तो यार अगर यार ये अगर चीजें हमारा मत बोलो, होता ना, गलत अगर है। हमारा होता, वैसे भी बताओ जिसका दूसरा जीवन है क्या अफेयर करेगा? ठीक है, अफेयर वाले लोग दिख जाते ठीक है, हैं, आपने ये बोला आपका दूसरा जीवन है, नहीं नहीं नहीं, अलका आप सही तुमने बोला है, सही कह रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ मर्यादा को बहुत बड़ा माना जाता है। तो लेकिन थोड़ा पता है सोच समझ आजकल के बोलो यार। मर्यादा रखे हैं लोग, लेकिन अंदर मर्यादा नहीं है। वही वाली बात है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। यस शबनम जी, यस। और मैंने कहा है कि नेहा 100 नहीं 200 नहीं 1000% गलत है। भाई बहन के रिश्ते को बना के उसने बनाया है जो ना, वो सरासर गलत है। इस पे वो बिल्कुल ना एक ही जगह गलत है अलका दी, वो एक ही जगह गलत है कि उसने भाई बहन के रिश्ते की आड़ में ये किया है। एक मिनट में सिंपल सी बात बोलूंगी, ये फीके विदो है, हर किसी को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे लप्पू शादीशुदा नहीं होते तो 100% ये रिश्ता जस्टिफाई होता, अगर भाई बहन नहीं बनाया जस्टिफाई होता है, यही चीज तो मैं बोल रही हूँ ना, फिर प्यार करना गलत नहीं होता, और बस वो भाई बहन का रिश्ता नहीं होता लेकिन अगर बस। प्यार शुरू कर दिया और उसके बाद भी दिखा दिखा के राखी बांधी जा रही है, पैर आगे करके पायल पहनी जा रही है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। उस चीज को, ये सारी चीजें दिखा दिखा के, लटके झटके दिखाकर वीडियो अपलोड करने का क्या मतलब था? अब मैं आपको पता है एक बार सरप्राइज बताती हूँ कहानी। आज भी इनकी उन्हीं आप एक्टिविटीज की सुनिए, वजह से अभी- इमोशनल और हर्ट है ऑडियंस, उन्हीं आर्ट एक्टिविटीज की मॉम वजह पे, से। आर्ट मॉम के चैनल पे कुछ औरतें लाइव में गई थी, जिनके बारे में मुझे पता है। ठीक है, वो औरतें देवर से रिलेशन में रह करके, पति को छुपा के देवर के साथ घूमने जाना, देवर, और वो औरत आकर के चैनल पे बैठ के यहाँ पे लंबी लंबी बातें हाँक रही थी। मैंने कहा यार इसके बारे में तो मैं जानती हूँ, और ये औरत कैसे आके यहाँ पे बोल रही है? कौन? उस औरत के बारे में पूरा प्रूफ देखे, सब कुछ जानते, भाई ये औरत कैसे आके बोल रही है? ये अपने देवर के साथ रिलेशन में है, अपने देवर का घर बिगाड़ रही है। कौन जानती औरत है? हूँ, किसी को जानती हूँ। तो यार मैं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी। तो यार मैंने चीजों को वो वाली देखा है कंडीशन है आंखों से। दीदी, पता है अलका दी, पता है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली कंडीशन है लेडीजों की। लेकिन नौ सौ आप चूहे, उसको सपोर्ट नौ नहीं सौ करते हैं। चूहे। देखिए एक्सट्रीमली मैं अभी यहाँ पे दोहरा दे रही हूँ, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे सॉरी बोलो। भैया अगर मेरा स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ, लेकिन सच जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे हर घर के मर्द ना बाहर अफेयर करते हैं, भले इंक्लूडेड माई हस्बैंड क्यों ना हो, लेकिन हमारा काम है ना कि हम अपनी पैनी निगाहें खोल के देखें। नहीं हस्बैंड का कहीं भी अगर निगाह गलत नहीं, बिल्कुल आपको उस गली नहीं जाना है।
नहीं करते हैं। मुझे तो इतनी हंसी आई थी सुनकर। और यार इतनी बात होने के बाद भी मनीषा एक्शन नहीं ले रही, ऐसा क्या रीजन है दीदी? आप चलो, आपने मुझे गलत ठहराया, अलका दीदी को गलत ठहराया, दोनों को बोला कि आर वाली मैडम भी गलत है और अलका दी भी गलत है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इतनी बातें होने के बाद मनीषा क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों नहीं ले रही है भैया Exactly. एक्शन? हम लोग हाँ, तो मैं जवाब देती हूँ। देखिए, मैं भी कोई मनीषा का सपोर्ट नहीं करती, ना मैं सचिन का सपोर्ट करती, ना मैं नेहा का सपोर्ट करती। और नेहा जो अभी जो आया था ना, नेहा का भाई, उसको भी सपोर्ट नहीं करती। वो कुछ दिनों पहले छाती पीट पीट के ठोक के बोल रहा था कि मेरी बहन के कैरेक्टर पे कोई उंगली उठा के दिखाए तो मैं मुंचे मुड़वा लूंगा, मुंचे मुड़वा लूंगा। साला तेरी बहन की पूरी इज्जत ताड़ ताड़ हो गई। ये क्या कर पाया? कुछ कर पाया? रोक पाया अपनी बहन की इज्जत को? बचा पाया? उसकी माँ कुछ दिनों पहले, ये तो जब उन्होंने मुझे वाली बात बोली थी, तब तो पता नहीं था। शबनम जी, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने। कुछ टाइम पहले इनकी मम्मी बोल रही थी कि यार मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, बद्दुआएं दे रही थी, इतना गंदा गंदा बोल रही थी। और अब सारी बद्दुआएं उनको वापस मिल रही है ना, मिल रही है ना सारी बद्दुआएं। तो मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये कह रहे थे लाइव में कि 2 महीने पहले मैंने तुम लोगों का सेटलमेंट करा दिया था, तब मेरी बहन को। तो इसका मतलब 2 महीने के बीच में जब वो लाइव आई थी, उनकी मम्मी बद्दुआ दे रही थी लिटरली। अभी शायद ये नवरात्रों की बात है मेरे ख्याल से, वो राइट। जब घर में बात खुल गई थी तब आप नवरात्रों की नहीं, उसकी सगाई की बात की बात है, सगाई की बात की बात। नहीं, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा ना कि आप लोग उस समय पे लोगों को 12 चैनल को स्ट्राइक दे रहे थे, तो ही वाज लाइक ये तो ऑफ कैमरा बात है, ये मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। आपने 12 चैनल उड़ाए हैं जो सच बोल रहे थे। आप इस चीज के लिए रिग्रेट नहीं कर रहे हो? आपने 12 चैनल उड़ाए जो सच बोल रहे थे भाई। देखिए, यहाँ पे किसी एक को जस्टिफाई करें तो कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ये जितने भी लोग मिले हुए, चाहे मनीषा हो या फिर इनकी फैमिलीज हो या नेहा हो या नेहा की फैमिली हो, यहाँ सब लोग गलत है, सब लोग गलत है। अलका दी सच बताऊं ना, ऑडियंस के साथ धोखा किया, ऑडियंस के साथ धोखा किया है। अलका दी सच बताऊं ना, मुझे अभी भी डाउट है कि इसके भाई को नहीं पता था। पता नहीं, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। यही बात मैं बार बार बोल रही थी, यही बात मैं बार बार बोल रही थी। सुनो मतलब दीदी सुनो, अलका दी सुनो, एक बात सुनो। आपने देखा होगा सचिन जहां भी जाता ये साथ में जाता था, लप्पू जहां भी जाता था या चीनू भैया साथ में जाता था। तो दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी हिंट ना हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं दीदी। हिंट तो था। सुनो, मैं बताती हूँ, एक मिनट मैं बताती हूँ। जब ये सगाई की बात हुई थी ना, उससे पहले इनका आपस में लड़ाई झगड़े हो चुके थे, ठीक है ना? मतलब हमारे लप्पू के और जगत भैया के, जगत दीदी के भैया के, इसलिए सगाई में आने से रोका गया था। और इनकी आपस में लड़ाई उन्होंने बोला ऑफ कैमरा बात है। दीदी उस दिन एक्शन नहीं लिया चीनू ने, उस दिन एक्शन नहीं लिया कि तू सगाई में नेहा, और नेहा को एक्शन नहीं लिया। मतलब नेहा से नहीं बोला कि मैं बताऊं मत हो गई, आपको, हमारे बिना पूछे कि तूने सगाई में बुला लिया। जी बोलिए अलका जी। सच्चाई बताऊं, ये सबसे बड़ा सच है कि गेम तो जगत दीदी ने खेला था अपनी फैमिली के साथ भी, खुद हाँ, बुला लिया बिल्कुल। था और झूठ बोल गई थी कि मुझे नहीं पता कैसे आए, मुझे नहीं पता कैसे आए। एक चीज और बताना मुझे, एक चीज और बताना मुझे कि अभी कुछ टाइम पहले किसी लोगों ने बोला था, कमेंट्स किए थे या रिएक्शन वाले कि इनकी लव मैरिज है, लव मैरिज है। तो ये बोलती है जगत दीदी कि मेरी लव मैरिज नहीं है, एक बच्ची की माँ लव मैरिज करेगी। और आप ये 6 साल के बच्चे की माँ भारती जी, नहीं, मैंने एक बच्ची बोला, एक बच्ची की माँ, एक बच्ची की माँ, ठीक है। अभी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि सुमित की फैमिली बिल्कुल भी इस शादी के लिए राजी नहीं थी। सुमित ने जबरदस्ती फोर्स किया अपनी फैमिली को, जब शादी के लिए राजी किया। तो ये बताइए कहाँ पे फोर्स करके शादी कराई जाती है? अरेंज मैरिज में तो फैमिली को फोर्स नहीं किया जाता। नहीं, अरेंज नहीं थी, वो एक तरफा प्यार था। अरेंज नहीं थी भारती जी, अरेंज कहाँ थी वो? कोई अरेंज नहीं थी। नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ये बोल रही थी ना, एक बच्ची की माँ अफेयर करेगी क्या, लव मैरिज करेगी क्या? अरे ये बात ना मुझसे महल जी ने बताई थी कि दीदी ये बात सही है कि मैं जानता था, इनकी फैमिली से टर्म्स थे, मतलब जब वो भैया थे तभी, लेकिन हाँ हमारा अफेयर नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इनसे शादी करूं। हाँ, मैंने भी यही बोला था, ये एक तरफा प्यार था। खुद ये बात बोली थी। मैं झूठ कुछ नहीं बोलती बहन, जो मुझे पता होता है ना वो सच ही बोलती हूँ। अलका दी, यही बात अलका दी, प्लानिंग चल रही थी ना। एक मिनट, एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सिर्फ। अलका दी, लप्पू की फैमिली की एक प्लानिंग चल रही थी ना अरमान मलिक की तरह? यस एग्जैक्टली, यही तो प्लानिंग चल रही है। देखो 100% प्लानिंग थी अरमान मलिक की तरह, बिल्कुल। यही लप्पू की फैमिली एग्री है इस चीज के लिए? बिल्कुल, पूरी फैमिली एग्री थी, पूरी फैमिली एग्री थी लप्पू की। तभी तो सुमित ने एक चाल तो खेली है बहुत बड़ी, इसको लप्पू को उकसाया कि तू क्लियर कर इस चीज को, क्योंकि उसे बाहर निकलना था इस मैच से, उसे इस हाँ, से बाहर निकलना था। लप्पू को उकसाया कि तू उस पे ला, सोशल मीडिया पे ला सारी बातें। सही बोल रही हैं चंद्रकला जी, सही बोल रही हैं कि चंचल श्रीवास्तव जी, दोनों फैमिली की गलती है। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि देखो यार, मेरा भी भाई है, अब अगर मैं गलती करूं तो मेरे भाई को उसकी सजा मिले, हाँ मिलेगी, तो क्योंकि हिस्सा है तो मिलेगी, लेकिन टोटली हम उसको रॉन्ग कर देना, ये पाप की भागी बनेंगे। मैं भैया सिंपल सी बात, मैं बहुत डरती हूँ भगवान से। और
जो गलती उसने करी है ना, वो गलती है, उसको कहीं से भी माफ नहीं किया सकता है। उसने ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ खेला है, भाई बहन रिश्ते के साथ दोनों ने खेला नेहा है। की आंखों में बिल्कुल शर्मिंदगी क्यों नहीं है, उसके अंदर झुकाव क्यों नहीं है इतनी बड़ी गलती के बाद भी? अभी देखो कल भी लाइव में क्या बोला गया था कि मानहानि का केस करेंगे, किस लास्ट पे में केस हाँ, यार करने को क्यों नहीं बोला? है उस बंदी के अंदर बिल्कुल झुकाव क्यों नहीं है, मेरे समझ नहीं आता यार। अभी भी बोल रही है मैंने कोई अपराध नहीं किया, तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, फिर भी अपने आप को मतलब उनको गिल्टी फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं गलत इतनी हूँ। अकड़ और उनकी मदर भी बोल रही है कि हम मानहानि का केस करेंगे, हाँ, मुझे लीगल आवाज आ रही जाएंगे। थी, बस बोल रही थी वो कैमरे के पीछे से। अच्छा अलका दी, हाँ, आप तो बैंक उनको बोला personally- है हमें ये चीज। अलका दी, तो आप किस तो पे उनको लीगल पर्सनली जाएंगे ये जानते ही लोग? हो, आप तो उनको ना उनकी फैमिली को पर्सनली जानते ही हो, उनका नेचर ही किसकी ऐसा ही फैमिली है। इनकी जगह दीदी की, इनका नेचर ही ऐसा ही है, या यार सच मैं में बता इनको दूं, जगत शर्मिंदगी दीदी की नहीं है? दीदी की फैमिली से मुझे लप्पू जी ने ही बात करवाया था। मैं बहुत पर्सनली हाँ। नहीं जानती थी और ना अभी भी जानती हूँ। मैं सिर्फ इस केस से रिलेटेड ही बात की हूँ। लप्पू जी ने मुझे बात कराया और मेरी इनसे जब बात हुई थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो मैं तो बस जान रही, बहुत धीमे बोलने वाली लेडी है भाई, हाँ, विडो हाँ। है, मतलब कहते सब लोग देवी ही बनाए थे। पहली बात तो मैं ऑडियंस की गलती मानती हूँ कि किसको देवी क्यों बना अरे सकते हो उसको तो आप लोग? देवी बना दिया। अरे कैसे कैसे कमेंट ऑडियंस आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको गाली देने का मन करता है दीदी कई बार। तब तो दीदी हमारे बच्चा हो जाए, हमें आशीर्वाद दे दो। इनकी बुद्धि खा गई, मंदिरों में जाके आशीर्वाद मांगो, उससे आशीर्वाद मांग रहे हो और अब उसी को गाली दे रहे हो देवी को। नहीं ऐसे तो गाली दे ऑडियंस रहे हो तो, है। लेकिन यार किसी को देवी क्यों बनाना? कोई तो भगवान वही है तो मैं यहाँ पे? पूछ रही हूँ, जब तो दीदी दीदी हमारे बच्चा हो जाए मुझे आशीर्वाद दे दो, दीदी मेरी शादी हो रही है। अरे कोई महारानी है कि वो कहीं की जो उससे आशीर्वाद ले रहे हो तुम? भगवान के अरे मंदिर ये में जाके साथ आशीर्वाद लो। साथ के क्रिएटर्स उनके पैरों को चूमते थे, माथे पे लगाते थे, ऐसा देवी बना बताओ। दिया था उनको। तो क्रिएटर्स को नहीं दिख रहा था कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जब साथ में रहते तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत चीज सरिता है, दीदी गलत का चीज है। दर्द देखा आपने? सरिता दीदी क्या बोल रही थी कि हम लोगों ने सपने सजा लिए थे कि नेहा को दोबारा, मतलब हम उसी रूप में देखना चाहते हैं और हम दुल्हन इसको बनते ये हुए, करना हाँ, चाहते हैं श्रृंगार में। और हम ऐसे करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं क्रिएटर्स के ऊपर तो अंधी भाई पट्टी मैं बन इतना चुकी थी। हेलो। 12:30 बज गया है, मैं इतना बोलूंगी, लास्ट लाइव है। चलिए थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। अभी मैं चलो सबको बाय, गुड यहाँ से नाइट। रिमूव कर, थैंक यू मैं भारती, बाय, गुड थैंक यू सो नाइट। मच रेणुका जी, थैंक यू सो मच शबनम दी, थैंक गुड यू सो नाइट। मच, गुड नाइट रेणु गुप्ता जी, थैंक यू डियर, आपने आज इतना कुछ बोला, थैंक यू सो मच, गुड जो नाइट। मुझे आप इतना समझी, थैंक यू, गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। हाँ जी, तो अब मैं बताती हूँ कि हम लोग का जो मेन मैटर था वो मेन मैटर यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी बात है, वी आर नॉट सपोर्टिंग जगत हाँ, दीदी, not at all, प्लीज हाँ। कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑडियंस को जो लिखे ना कि सी बनाया, पी बनाया, बी बनाया, वो बनाया, भाई बहन के रिश्तों को अगर बदनाम किया है, चाहे वो जिस विधा भी किया, इतना सा किया हो, इतना सा किया हो, जो पूरा भी किया हो, इसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं सपोर्ट करती ना तो मैं इस मैटर को मैं भी दबा ले जाती, कोई कुछ नहीं कर पाता, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता, इस मैटर को मैं भी दबा ले ये जाती। एक्चुअली हाँ, ये लाइव रखने का मेन मोटिव यही था कि सामने वाले की इंटेंशंस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाला अरे अभी भी दीवा, शांत दीवा, नहीं दीवा आ है। जाओ, आ जाओ। हाँ दीवा सुनो, आ जाओ, एक मिनट भाई, हमने कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया है उसको, भाई के लिए बोला यार कि ठीक है, एक लिमिट तक बोल दिया गया, बट यार पता है कभी भी दिल से किसी के आ नहीं लेनी चाहिए। आई लाइव यू बोलने, आई लव लाइव यू मैंने लिंक दिया है, आ जाओ ऊपर, गला जल रहा है। तो बस इतना बोलूंगी ना कि आप लोग, अभी मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, आप लोग प्लीज मत आओ, कोई मत आओ, मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी अभी प्लीज, क्योंकि अब रात हो गई है और आने की बात तो मतलब यही है। दीवा आ रही है क्या? दीवा आ रही है? दीवा को दिया तो है, यहाँ दोगे तो सब घुस जाएंगे। अरे वही तो बात है ना, सभी तो क्या करूं, मेरे पास हो ही नहीं रहा। दीवा आ जाओ अभी, सॉरी मैं आज किसी को नहीं लूंगी प्लीज, अब फिर कल की लाइव होगी तो आप लोग प्लीज आइएगा, और मैं नहीं ले रही हूँ किसी को भी, क्योंकि अब रात हो गई, मैं लाइव बंद करने जा रही हूँ, मेरे को शूट करना था, पता है मैं नहीं कर पाई हूँ, अब इसी में रह गई हूँ मैं, लेकिन प्लीज मैं इतना